हजरत हंजला को देखिए, ईमानी जज्बे के ऊपर जरा गौर करिए। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। हजरत हंजला की आज शबे उरूसी है, शबे जुफाफ है। हाँ हाँ, जिसको हम अपनी जुबान में गोल्डन नाइट बोलते हैं, सुहागरात बोला करते हैं। आज हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है। बहरहाल मैं हजरत हंजला का वाक्य बयान कर रहा था। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, आज शबे उरूसी है, सुहागरात है। हजरत हंजला ने अपने शोहर से, हजरत हंजला ने शादी करी है। नक्कारे जंग बसता है, जंग का ऐलान होता है, कल जंगे ओहद होनी है। हजरत हंजला के कान में आवाज टकराई, फौरन बेड से उठ गए। बीवी ने कहा, आए मेरे शोहर कहां जा रहे हैं? क्या क्या तुमने सुना नहीं? नक्कारे जंग बच गया है, जंग का ऐलान हो गया है। अब मेरे लिए इजाजत नहीं है कि मैं यहां पर एक लम्हा भी ठहर सकूं। कहा, मैं आपको रोक नहीं रही हूं, आए मेरे शोहर, मैं आपको रोक नहीं रही हूं। अभी अभी आपने मेरे साथ मुजामियत करी है, अभी अभी आपने मेरे साथ हम बिस्तरी करी है, आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। तमाचे पड़ रहे होंगे औरतों के, है ऐसा ईमान औरतों के अंदर? आज शबे उरूसी है, सुहागरात है, और क्या कह रही हजरत हंजला की बीवी, आए मेरे शोहर, मैं आपको जंग में जाने से नहीं रोक रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। हजरत हंजला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर के गुस्ल करूं। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी नीयत जानता है। इतना कहने के बाद बाहर निकले, घोड़े को तैयार किया, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े पे सवार होते हैं। हजरत हंजला की बीवी प्यासी बड़ी निगाहों से देख रही हैं, आंखों में आंसू हैं, और जंग की कामयाबी व कामरानी के लिए दुआ कर रही हैं। और हजरत हंजला जाते जाते क्या अल्फाज कहते हैं, आए मेरी बीवी, मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, अगर वापस ना आऊं तो तुम जवान हो, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम जवान हो, तुम अपनी जवानी बर्बाद ना करना। जब मेरे शहीद होने की खबर तुम तक पहुंचे तो तुम अपनी इद्दत गुजार लेना और दूसरा निकाह कर लेना। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हजरत हंजला जंगे ओहद में शहीद कर दिए गए। वो 70 लाशें जहां पर बिछी हुई हैं, उन्हीं में हजरत हंजला की लाश है, उसी में हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए हैं। हजरत हंजला को दफनाने का वक्त आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हजरत हंजला को दफन किया जाए। आपकी बीवी आड़े आती है, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर हंजला को दफन मत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, रुक जाओ, क्या बात है? आपकी बीवी कहती हैं, आज शबे उरूसी थी, आज गोल्डन नाइट थी, मेरे शोहर ने मेरे साथ मुजामियत करी है, अल्लाह के रसूल, इनको गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए हंजला की बीवी, क्या तुम्हें मसला नहीं मालूम? शहीद को ना तो कफन पहनाया जाता है, ना तो उसको गुस्ल दिया जाता है। हजरत हंजला की बीवी कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ। आज इनकी नई नई शादी हुई थी, नक्कारे जंग सुना, फौरन जंग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मेरे साथ हम बिस्तरी करी थी। अल्लाह के रसूल, मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ, हम बिस्तरी करी गई थी। अल्लाह के नबी खामोश रहे, थोड़ी देर खामोश होने के बाद फरमाया, आए मेरे सहाबा, हंजला को कब्र के अंदर लेटाओ, हंजला को दफन कर दो। आपकी बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरी रिक्वेस्ट का क्या होगा, मेरी इल्तमास का आपने क्या किया? अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? मेरे साथियों जरा गौर करिए। अल्लाह के नबी ने कहा, आए हंजला की बीवी,
तुम्हारी रिक्वेस्ट का मैं क्या जवाब दूंगा। अरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को तो अल्लाह ने 7वें आसमान से सुन लिया है और अल्लाह ने एक लश्कर फरिश्तों का जमीन के अंदर भेज दिया है। मेरी बीवी आए हंजला की बीवी, आज से तुम्हारा शोहर हंजला नहीं बल्कि आज से दुनिया इसको हंजला के नाम से नहीं गसीलुल मलाइका के नाम से जानेगी। फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ। मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा जज्बा था जो नई नवेली दुल्हन को लोग छोड़कर चले जाया करते थे? वो कौन सा जज्बा था जो औरतें भी कहा करती थी? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करिए और अंदाजा लगाइए। कुछ वक्त गुजर गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत हंजला की बीवी के पास पहुंचे। कहने लगे, मैंने सुना है कि तुम्हारे शोहर ने जाते जाते तुम्हें नसीहत करी थी, मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, और वापस ना आऊं तो इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर लेना, अपनी जवानी को बर्बाद मत करना। अय हंजला की बीवी, तुम अभी जवान हो, निकाह कर लो। मेरी प्यारी मां और बहनों, सुनो क्या अल्फाज थे हजरत हंजला की बीवी के। क्या कहा? फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर ने मुझे नसीहत तो करी थी, लेकिन कितना अच्छा होगा कल कयामत के दिन जब इलाह आलमीन ऐलान करेगा, आए फरिश्तों हंजला को जन्नत में लेकर के जाओ, मैं पीछे से आऊंगी और हंजला का दामन पकड़ूंगी और कहूंगी, आए हंजला, मैं तेरी बीवी हूं, मैं तेरे इंतजार में पूरी जवानी बर्बाद कर दी है, मैंने तेरे इंतजार में बुढ़ापा काट दिया है, मैंने तेरे इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इस इंतजार में कि मैं दुनिया में तेरी ना हो सकी, कम से कम कयामत के दिन मैं तेरी हो सकूं। ये ईमान है। और तो गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। हम वक्त का लिहाज नहीं रख सकते, वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, माल की कुर्बानी नहीं दे सकते, जान की कुर्बानी क्या खाक देंगे? ऐसे ईमान वाले लोग हुआ करते थे और ऐसी औरतें मिसाली खातून हुआ करती थीं। गौर करिए, बाजारों में घूमोगी बेपर्दगी के साथ, पाकिस्तानी सीरियल देखोगी, चार लोग बैठ करके चुगली करोगी, एक दूसरे की बुराई करोगी, तो तुम्हारे घर में शैतान पैदा नहीं होंगे तो क्या इब्ने तैमिया पैदा होंगे? शादी के बाद तुम ये उम्मीद लगाओ हमारा लड़का नेक पैदा होना चाहिए, हमारा लड़का शरीफ पैदा होना चाहिए, हमारा लड़का ऐसा पैदा हो, हमारी औलाद ऐसी हो जो बुढ़ापे का सहारा बने, तो ऐसी औलादें माफ करिएगा नहीं पैदा होंगी। इसलिए क्योंकि ईमानी जज्बा हमारे अंदर से खत्म हो गया है। आज आप देख लीजिए घर घर का माहौल, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हम तो जान की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी जान देने की यहीं पर बात हो जाए तो सबसे पहले को मैं ही भाग जाऊं। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, कभी माल की कुर्बानी तो कभी जान की कुर्बानी, कभी वक्त की कुर्बानी। हमने क्या किया इस्लाम के लिए? बिहार के लोगों, यूट्यूब के जरिए मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाना, तुमने इतिहास बनाया है जलसों के मामले में और आगे भी बनाते रहोगे। तुमने बहुत लोगों को झेला और झेलते रहोगे, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने गांव में तब्दीली लाने का। वक्त आ गया है हर गांव के अंदर इनकलाब पैदा करने का। बिहार के लोगों, वक्त आ गया है, अब तुम नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? कोई बात नहीं, 10 लोग सुनेंगे, सुने। सोशल मीडिया का दौर है,
दूर तक बात जाएगी। हर गांव के अंदर मदरसा खुलना चाहिए, हर गांव के अंदर आलिमों की कदर होनी चाहिए। चाहे जितने जलसे करवा लो, मेरी ये नसीहत है, अपने आलिमों के साथ बुरा बर्ताव मत करना। वक्त आ गया है बिहार को चेंज करने का। अब जलसे जुलूस ये सोचकर मत सुनो कि हमको मजे लेना है। हिंदुस्तान के हालात देखिए कि संभाला के नाम से उसको संबल बना दिया गया कि संबल के अंदर अंतिम महर्षि आएंगे, और मस्जिद और मदरसे के नाम पर, मंदिर के नाम पर सियासत को सेकते हुए मुसलमानों में और हिंदुओं में जंग लाई जा रही है। इल्म हासिल करने का वक्त है, एक दूसरे के गिरबान में झांकने का वक्त नहीं है, अपने गिरबान में झांकने का वक्त है कि हम अपने गिरबान में झांक के देखें, तालीम के मैदान में आगे बढ़े, ताकि कल कोई अगर हमारे सामने आए तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम जलसे जुलूस अब ये सोच कर ना सुने कि हमें मंत्र सुनना है, हमें फला के बारे में सुनना है, हमें फला मौलवी चाहिए, फला मौलवी आएगा, चंदा इकट्ठा होगा, उसके बाद हम उसके मजे लेंगे, तब जाकर के जलसा कामयाब होगा। माफ करिएगा, अगर ये जलसा, ये जुलूस बिहार की सरजमीन पर चंदे के लिए कराया जाता है, हाँ एक मकसद है कि मदरसे के ताउन के लिए कराया जाए, मस्जिद के ताउन के लिए कराया जाए, माफ करिएगा, ऐसे जलसों से अच्छा है आप ऑर्केस्ट्रा करवा दो। जब आपकी नियत ना साफ हो करिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी नियत होनी चाहिए कि नौजवान नस्ल कहां जा रही है, नौजवान नस्ल किधर जा रही है, तालीम का मैदान खोखला है। ये बिहार के नौजवान, मैं खास तौर पर बिहार के लोगों को कह रहा हूं, इसलिए कि यहां के नौजवान अभी मां के पेट से निकले नहीं, गांजा फूकने लगे, शराब की बोतल उनके हाथों में आने लगी, बियर पीने लगे। ये कौन सी तालीम का नतीजा है? तुमसे ज्यादा जलसे कोई नहीं सुनता, तुमसे ज्यादा दीन की तालीम नहीं सुनता कोई। मेरे भाइयों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अब जलसे सुनो तो इस नियत से कि मौलवियों की बात को सुनना है, चाहे कोई गा के करे, चाहे कोई सिंपल करे, चाहे बंगला में करे, चाहे उर्दू में करे, चाहे सिंपल अल्फाज में करे, चाहे चिल्ला कर करे। हमारा मकसद होना चाहिए, दीन इस्लाम की बात हो रही है, हमें उसको सुनना है, उसको जानना है। अमल ना कर सको कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो अमल करना है, लेकिन जानकारी होना तो। आज कहां जा रही है नई जनरेशन? मेरे भाइयों, गौर करिए, ईमानी जज्बे का आप आलम देखिए, किस तरीके की खातून हुआ करती थी। मैं बयान ये कर रहा था हजरत हंजला की बीवी का वाकया कि उन्होंने कहा ठीक है जाइए आप, मैं आपको नहीं रोक रही हूं, आप जाना चाहते हैं चले जाइए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया, उसी जंगे ओहद में हजरत हमजा शहीद हुए, उसी जंगे ओहद में, सब जंगे ओहद का वाकया बयान कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश जंगे ओहद में शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए थे। मैं अगर सिर्फ जंगे ओहद के बारे में बयान करने लगूं 3-4 घंटा कम पड़ जाएगा। जो 70 सहाबा इकराम उस जंगे ओहद के अंदर शहीद किए गए, मेरे भाइयों, उनमें से एक मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जानते हैं ये कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मुसअब बिन उमैर को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उनके सर को ढाका जा रहा है तो पैर खुल जा रहा है, पैर को ढापा जा रहा है तो सर खुल जा रहा है। अल्लाह के नबी ये मंजर देख करके रो रहे हैं और सहाबा इकराम से कहने लगे, सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आपने 69 लाशों को देख करके इतना नहीं रोए जितना आप मुसअब बिन उमैर की लाश को देख कर रो रहे हैं। जानते अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? आए मेरे साहबा, ये वही मुसअब बिन उमैर है, ये वही मुसअब बिन उमैर है जो एक दिन में एक कपड़ा पहना करते थे। आहा, एक बार जो कपड़ा पहना करते थे दोबारा
वो कपड़ा अपने जिस्म में नहीं पहना करते थे, फकीर और गरीब को दे दिया करते थे। ये वही मुसअब बिन उमैर है। जब रास्ते से निकलते थे तो रास्ते में रहने वाले बैठने वाले लोग समझ जाया करते थे उनकी खुशबू सूंघ करके, आज मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है, मुसअब बिन उमैर आने वाले हैं। ये वही मुसअब बिन उमैर है जो करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए इनको एक कफन तक के मैसर ना हुआ। सर ढाका जा रहा है तो पैर खुला जा रहा है, पैर ढापा जा रहा है तो सर खुला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मुसअब बिन उमैर, मैं कितना बेबस हूँ, मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। तू दुनिया के अंदर इतने इतने लिबास बदला करता था, लेकिन ये मोहम्मद तुझे एक कफन तक के ना दे सका। आए मुसअब बिन उमैर, मैं तेरे पैर पे घास डाल रहा हूँ। तू कल कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो जन्नती लिबास में उठाया जाएगा। अल्लाह तुझको जन्नती लिबास अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये मुसअब बिन उमैर है। इन्हीं शहीदों में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हजरत हमजा शहीद कर दिए गए, उनकी गर्दन को काट दिया गया, पेट फाड़ा गया, सीने को चाक किया गया, कलेजा निकाला गया, चबाने की कोशिश करी गई, थूक दिया, कान काटा गया, नाक काटी गई, जुबान काटी गई, उसका हार बनाया। हार बनाने के बाद अपने गले में टांगा और कलेजे को मुंह में चबाने की कोशिश करी जा रही है, कलेजा फेंक दिया। अल्लाह के नबी ने अपने चाचा की लाश को देखा, कान कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, जुबान निकली हुई है, कलेजा बाहर निकला हुआ है, पेट फटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नबी अकरम ने जब अपने चाचा की लाश को देखा, फरमाया, आए मेरे चाचा, अंता सैयदुश शुहदा, आज से तुम हमजा नहीं, आज से तुम तमाम शहीदों के सरदार हो। पीछे से सफिया आई, आपकी बहन, हजरत हमजा की बहन आई, नबी अकरम की फूफी आई। खबर मिलती है मेरा भाई जंग में शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे साहबा, सफिया को रोका जाए। साहबा इकराम ने रोक दिया, नहीं नहीं, आपको जाने की इजाजत नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कहा ये हुक्म किसका है? फरमाया अल्लाह के नबी का हुक्म है। कहा मेरे भतीजे को बुलाओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाओ। अल्लाह के नबी अपनी फूफी सफिया के पास जाते हैं, कहते हैं सफिया तुम अपने भाई की लाश को नहीं देख सकोगी, लिहाजा वापस चली जाओ। हजरत सफिया कहती हैं, अल्लाह के नबी, मुझे खबर मिल चुकी है, मेरा भाई जंगे उहुद में शहीद कर दिया गया है, उसके कान काट दिया गया है, उसकी नाक काट दी गई है, उसका हार बना करके गले में पहना गया है, उसका कलेजा निकाल करके चबाया गया है। अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने भाई की लाश को देखूं, मैं अपने भाई की लाश को देखूं। अल्लाह के नबी ने आंसू पोंछने के बाद हजरत सफिया से कहा, आए सफिया जाओ, तुम्हारे भाई की लाश रखी हुई है, जाओ अपने भाई की लाश को देख लो। हजरत सफिया हजरत हमजा की लाश के सामने खड़ी होती हैं, क्या देखती हैं? मेरे भाई का कान कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, जुबान कटी हुई है, पेट फटा हुआ है, कलेजा चबा हुआ किनारे पड़ा हुआ है। रोने लगती हैं, दहाड़ मार मार कर चीख चीख करके रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे मेरी फूफी, मैंने तुमसे कहा था तुम अपने भाई की लाश को ना देख सकोगी, तुम अपने भाई की लाश को देख करके बर्दाश्त ना कर सकोगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जरा गौर करो, हजरत सफिया का जवाब सुनो। हजरत सफिया कहती है, आए मेरे सरताज, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे भतीजे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ,
कि मेरा भाई इतनी बेरहमी से शहीद कर दिया गया है, कान काट दिए गए, नाक काट दिया गया, जुबान काट दी गई, कलेजा चबा लिया गया, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, इलामीन काश मेरे 70 भाई होते, 70 भाई होते और वो 70 भाई भी अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। हाय अफसोस, मेरा तो सिर्फ एक भाई है जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया है। मैं इसलिए रो रही हूं, मेरे तो 70 भाई होना चाहिए थे और वो 70 भाई एक एक करके अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सा जज्बा था जो सहाबिया को मजबूर कर रहा है ये अल्फाज कहने के लिए कि मेरे 70 भाई होते तो मैं एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान करती जाती। कौन सा जज्बा था? ऐसा जज्बा पैदा हो सकता है? गौर करिए, अपने ईमान का जायजा लीजिए। ऐसी ऐसी मिसालें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो भी तो इंसान थे, वो भी इंसानी थे, उनका मकसद था, उनका मकसद था कि जन्नत को हासिल करना, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना। बस एक टारगेट था, जन्नत को पाना है, जान चली जाए, माल की कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा, जिस चीज की कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा, लेकिन जन्नत को पाना यही एक टारगेट था। टारगेट ये नहीं था कि माल कमा करके अय्याशी करने जाना है। बड़ा सुना है बिहार के बारे में, खास तौर पे यहां के बारे में। वो कौन सा आपका इलाका लगता है? सिल्लीगुड़ी। यहां से लोग कमाने के बाद, मैं शायद नाम भूल रहा हूं, लोग यहां से लाखों कमाने के बाद, ऐसी ऐसी मेरे सामने मिसालें हैं जो लखपति थे, लाखों कमाने वाले लोग थे, लेकिन अय्याशी में, शराबखोरी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने लोग हैं हमारी नजरों के सामने यहां पर, इस गांव के अंदर। तो यह मकसद नहीं था कमाना है, सिल्लीगुड़ी में जाकर के अय्याशी करना है, सोनागाछी में जाकर अय्याशी करना है, शराब पीना है। टारगेट, इंसान सिर्फ अपना टारगेट एक महज रख ले कि हमें, मेरा मकसद ही यही है, तो फिर वो अपने मकसद को पा कर रहता है। तो सहाबा इकराम का मकसद था, वो नबी के जानिसार सहाबा, एक इशारे पे जान देने वाले लोग, उनका मकसद था, टारगेट था कि जन्नत, कुछ भी हो जाए जन्नत को हाथ से नहीं जाने दे सकते। देखिए वो बनो दिनारिया की औरत, यह भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। बनो दिनारिया की खातून, यह भी जंगे उहुद में कामरानी की दुआ कर रही है। जिसका बाप भी जंगे उहुद के अंदर लड़ रहा है, जिसका शोहर भी जंगे उहुद में लड़ रहा है, जिसका भाई भी जंग में लड़ रहा है, जिसका बेटा भी जंग में लड़ रहा है। आप जज्बा ईमान देखिए मेरे भाइयों। बस मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, कुछ ही देर बोलूंगा क्योंकि सन्नाटा हो गया है। थोड़ी देर और सब्र रखिए, चले जाइएगा। कि एक खातून जिसका बाप भी जंग में लड़ रहा है, भाई भी लड़ रहा है, बेटा भी लड़ रहा है, शोहर भी लड़ रहा है, चारों लोग जंग में, और यहां बनो दिनारिया की खातून सजदे में पड़ी हुई है। वो बूढ़ी औरत सजदे में है और जानते हैं जंग की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है।
इधर बूढ़ी खातून सजदे में है। एक नौजवान घोड़ा लेकर के आया। आए बूढ़ी मां, सजदे से उठो। कहा क्या बात है? कहा बूढ़ी मां, तेरा बाप जंग में शहीद कर दिया गया है। बाप के शहीद होने की खबर मिली, कलेजे को पकड़ा। कहने लगी मैंने अपने बाप के बारे में न पूछा। मैंने फातिमा के बाप के बारे में पूछा, रुकैया के बाप के बारे में पूछा। रुकैया का बाप कैसा है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर सजदे में चली गई। इलाहुल अमीन, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना, जंग में जीत अता फरमाना। इलाहुल अमीन, मुसलमानों को कामयाब कर। एक नौजवान फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। कहने लगा ऐ बनो दिनारिया की खातून, ऐ बूढ़ी मां, तुम्हारा शोहर उस जंग में शहीद कर दिया गया है। अपने आप को संभाली। कहने लगी मैंने अपने शोहर के बारे में ना पूछा, मुझे खदीजा के शोहर के बारे में बता, आयशा के शोहर के बारे में बता, वो कैसे हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। चल जाओ वापस, उनकी खबर लेकर के आना। आंखों में आंसू हैं, सजदे में चली गई। आय अल्लाह, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना। फिर एक नौजवान आया घोड़ा दौड़ाते हुए। कहने लगा मां, उस जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया है। आंसुओं को संभाला। कहने लगी मैंने अपने भाई के बारे में सवाल ना किया, मुझे ये बता अली का भाई कैसा है, मुझे ये बता मुसलमानों का भाई कैसा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आंसू पोंछती है, सजदे में चली गई। कामयाबी व कामरानी की दुआ कर रही है। फिर चौथी मर्तबा एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। कहने लगा मां, उस जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया है। पैरों तले जमीन खसक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है ऐ नौजवान, मैं अपने बेटे के बारे में सवाल नहीं कर रही हूं, मैं तो अब्दुल्ला के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूं, मैं तो आमना के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूं। मुझे उनके बारे में बता, अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, आमना का बेटा कैसा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं? मुसाफिर कहता है, घोड़े पे सवार आदमी कहता है नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। 70 लाशें मेरे भाई, उस सारे वाकयात जंगे ओहद के मैंने बयान किए हैं। 70 लाशें वहीं पर। उस बूढ़ी खातून आती है, उसको बुलाया जाता है। क्या देखती है? एक तरफ उसका बाप भी शहीद किया हुआ है, बेटा भी शहीद किया हुआ है, शोहर भी शहीद किया हुआ है। चार लाशें वहीं पर बिछी हुई हैं। आंखों में आंसू हैं, रोती हुई कहती है इलाहुल अमीन, जब इन चारों को कल कयामत के दिन जन्नत में जाने का ऐलान करना, मेरे भाई को तू जब जन्नत में दाखिल करे, मेरे शोहर को जब तू जन्नत में दाखिल करे, मेरे बाप को तू जब जन्नत में दाखिल करे, मेरे बेटे को तू जब तू जन्नत में दाखिल करे, तो मैं भी पीछे से आऊंगी और कहूंगी इलाहुल अमीन, मैंने अपने भाई के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने बाप के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने शोहर के गम को किनारे कर दिया, मैंने पूरी जिंदगी यूं ही इस तरीके से गुजार दी।
आए मेरे भाई अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो? आए मेरे शोहर अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो? आए मेरे बेटे अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो? मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो। मेरा दुनिया में कोई ना बचा था, चारों के चारों लोग तुम लोग शहीद कर दिए गए थे। मुझे भी अपने साथ जन्नत के अंदर ले चलो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कौन सा जज्बा था कि एक खातून अब उसी जंग में अपना भाई भी खो दिए, अपना शोहर भी खो दिए, अपने बाप को भी खो दिए, अपने बेटे को भी खो दिए। वो कौन सा जज्बा था? वो जज्बे ईमान था। वो ईमान की दौलत थी कि हर कोई जंग में शहीद कर दिया जा रहा है, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आ रहा है। पेशानी पे बल नहीं आ रहा। गौर करिए मेरे भाई, तो यही वो साथी है, इन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो साथी ऐसे होंगे कि एक इशारे पे जान देने को तैयार हो जाएंगे। वो एक इशारे पे नबी अकरम तो सल्लम के वो अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। ऐसे ऐसे साहबी, एक साहबी रसूल बैसाखी लिए हुए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जंगे उहुद का मौका है, कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है? एक लंगड़े लूले साहबी सामने आते हैं, बैसाखी लिए हुए हैं, लंगड़ाते हुए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के रसूल हमें जन्नत चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम घर जाओ। कहने लगे अल्लाह के रसूल नहीं, इन हाथों में अभी इतनी ताकत है, मैं कई कई काफिरों को वासिले जहन्नम कर सकता हूँ, मैं कई कई काफिरों को जहन्नम पहुंचा सकता हूँ। अल्लाह के नबी से इतना कहने के बाद वो मैदान जंग में कूद जाते हैं। बैसाखी लिए हुए हैं, लड़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 काफिरों को वासिले जहन्नम पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, वो कौन सा जज्बा था कि पैरों में ताकत नहीं है, हाथों में बैसाखी लिए हुए हैं, लेकिन ईमान का जज्बा देखिए, एक हाथ से लड़ते लड़ते 10-10 काफिरों को वासिले जहन्नम पहुंचा दे रहे हैं, जहन्नम में पहुंचा दे रहे हैं और खुद गाजी कहलाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर में दुश्मनों की गर्दन से, उनकी धड़ से उनकी गर्दन अलग कर दी जाती है, वो शहीद कर दिए जाते हैं। वो कौन सा जज्बा था मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जख्मी है, गाल फटा हुआ है, सर फटा हुआ है, कांधा फटा हुआ है, चोट लगी हुई है। खैमे में आप हैं, जंगे उहुद में खैमे के अंदर आपको अंदर किया गया। अल्लाह के नबी के दांत टूट गए हैं, नबी अकरम के दांत टूटे हुए हैं, जहां की ठुड्डी मुबारक भी आपकी फट गई है, खून निकल रहा है, दांत भी टूटा हुआ है, चेहरे मुबारक से खून निकल रहा है, फटा हुआ है, पेशानी से खून निकल रहा है, सर भी फटा हुआ है, शोल्डर पे भी चोट है, खून निकल रहा है। आहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला नो चटाई जलाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस चटाई को जला करके राख उठाती हैं, नबी अकरम तो सल्लम के जख्म पर रखती हैं, नबी अकरम तो सल्लम के जख्म पर वो राख रखती हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी की ये हालत है और नबी उस हालत में ऐलान करते हैं, कौन है जो मेरे खैमे की हिफाजत करेगा, कौन है जो मेरे खैमे की देखभाल करेगा? एक सहाबी आए, मैं करूंगा। सामने आए, खैमे के सामने खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों ने तीर चलाई, शहीद कर दिए गए। दूसरे सहाबी आए, दुश्मनों ने तीर चलाई, शहीद कर दिए गए। फिर एक सहाबी आए, पहला तीर लगा, कोई असर ना हुआ, दूसरा तीर लगा, कोई असर ना हुआ, तीसरा तीर लगा, कोई असर ना हुआ। मेरे भाइयों, 70 तीर सहाबाई कराम के उस सहाबी के लगे, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आया, जिस्म तीरों से छलनी हो गया। कौन सा जज्बा था?
जन्नत हासिल करना था। नबी के वफादार सहाबी थे, नबी ने ऐलान किया, कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है, आए मेरे खैमे की हिफाजत करे, मेरे खैमे के बाहर खड़ा हो जाए। एक एक सहाबी आते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, उन्हीं सहाबाए किराम में से एक सहाबी ऐसे थे, 70 तीर लगने के बाद भी वो सहाबी खड़े हैं और लास्ट में गिर जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। मेरे भाई, वो कौन सा जज्बा था? वो कौन सा जज्बा था? वो जज्बा ईमान था। इसी ईमान के जज्बे को हमें अपने अंदर पैदा करना है, इसी ईमान के जज्बे को, तब जाकर के हमारे अंदर सुधार पैदा हो सकता है। सवा एक हो रहा है, खत्म कर दूं कि और बोलूं? और बोलूं? तो मेरे भाइयों, मैं बयान ये कर रहा था कि ये ईमान का जज्बा था कि सहाबाए किराम अपनी जान को जान नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। यहां मामला उल्टा है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। एक तो जान की मिसाल हो गई, वो सहाबाए किराम माल को भी कुछ नहीं समझते थे। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य मुझे याद आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कहत शाली पड़ जाती है, कहत शाली पड़ गई। लोग भूख की वजह से परेशान थे, तड़प रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से कहा, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी परेशानी को दूर कर देगा। लोगों को तसल्ली दिया और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कुछ दिन के बाद गल्ले आने थे। 10,000 1,000 ऊंट जो गल्ले से लदे हुए थे वो आने थे मुल्क शाम से। जब वो 1,000 ऊंट गल्ले से लदे हुए मुल्क शाम से मदीना आ गए तो जानते हैं मदीना के अंदर कहत शाली तो थी, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस खात में बैठे हुए थे कि कहीं से गल्ला उठाएं और उसको ज्यादा दाम में लोगों में बेचें और प्रॉफिट कमाएं। हजरत उस्मान गनी के जब 1,000 ऊंट गल्ले से लदे हुए आए तो बड़े बड़े मदीना के ताजिर, बड़े बड़े बिजनेसमैन जमा हुए। कहने लगे, उस्मान, सुना है तुम्हारे पास 1,000 ऊंट गल्ले से लदे हुए आए हैं, हम उनका सौदा करना चाहते हैं। हजरत उस्मान ने कहा, बोली लगाओ। मेरे भाइयों, समझाने के लिए बोल रहा हूं। हजरत उस्मान ने कहा, यह गल्ला मैंने 10 लाख का मंगाया है, 10 लाख का मंगाया है। लोगों ने कहा, आए उस्मान, हम इसके 12 लाख रुपए देंगे। कितने? 12 लाख रुपए। कहा नहीं, और बोली लगाओ। दूसरा ताजिर उठा, कहने लगा, ए उस्मान, हम इसके 14 लाख रुपए देंगे। कहा नहीं, इतने में भी काम नहीं होने वाला। भाई, आप 14 लाख में हमें दो, हम जितने में भी बेचे वो हमारी मर्जी। कहत शाली मदीना के अंदर पड़ी हुई है, हम आपसे खरीदेंगे, आपसे खरीद करके वो होलसेल में या रिटेलर को बेचेंगे, हम वो जितने में भी बेचे। तो कहने लगे, नहीं, 14 लाख में नहीं। आए उस्मान, ये कौन सी बात हुई? 10 लाख के गल्ले के हम 14 लाख दे रहे हैं। चलो ठीक है। आखिरी बोली 16 लाख, हम 16 लाख देने को तैयार हैं। कहने लगे, नहीं, इसमें भी काम नहीं चलेगा।
सब ताजिर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, साला हमसे बड़ा कौन ताजिर पैदा हो गया मदीना के अलावा जो 16 लाख के ऊपर देने को तैयार है। हजरत उस्मान ने 12 लाख पे कहा नहीं हमको इससे ज्यादा मिल रहा है, 14 लाख पे कहा हमें इससे ज्यादा मिल रहा है, 16 लाख पे भी कहा हमें इससे ज्यादा मिल रहा है। सब ताजिर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अरे हमसे ज्यादा कौन देने को तैयार। तो कहने लगे ऐ उस्मान भला बताओ कौन है जो हमसे ज्यादा देने को तैयार है, उसका नाम तो बताओ और कितना दे रहा है। जितना वो दे रहा है उससे 2% ज्यादा हम दे देंगे, लेकिन बताओ तो सही कौन है और कितना मिल रहा है। फरमाया हमको 10 लाख का 1 करोड़ मिल रहा है। अच्छा दिमाग सही है। कहां 10 लाख का 1 करोड़ मिल रहा है। अच्छा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह दे रहा है। और ये आयत पढ़ी मंजा अबिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में अल्लाह की बारगाह में कल कयामत के दिन एक नेकी लेकर के आएगा, हम उसको 10 गुना बढ़ा करके देंगे। हम अल्लाह की राह में 10 लाख का माल कुर्बान करेंगे, मदीना की कहत शुदा लोगों गरीबों के ऊपर बांटेंगे, गरीबों में दे देंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह हमें 10 लाख का 1 करोड़ बना करके देगा, यानी 10 गुना बना करके उसको देगा। ये ईमान का जज्बा था। यही वो हजरत उस्मान है। जंग तबूक में ऐलान होता है आए लोगों जंग के लिए तैयारी करनी है, गर्मी का मौसम है, लोग प्यास के मारे तड़प रहे हैं, प्यास के भूख के मारे हैं उछल रहे हैं, तड़प रहे हैं, गले सूखे जा रहे हैं। अब सवारियां भी नहीं है, पीने के लिए मिशकेज़े भी नहीं है, खाने के लिए सामान भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया ऐ लोगों जंग के लिए कुछ चीजें रवाना करनी है, जंग के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना है। लोगों में ऐलान किया, किसी ने कुछ ला कर दिया, किसी ने कुछ ला कर दिया, किसी ने कुछ ला करके दिया। उसी मजलिस में अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, फरमाया तुम में से कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल हम अल्लाह की राह में 100 ऊंट देने को तैयार हैं। कहा ठीक है। फिर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया तुम में से कौन है जो 100 ऊंट कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट देने को तैयार हूं। 200 ऊंट हो गए। फिर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया तुम में से कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में देने को तैयार है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह हम 100 ऊंट और देने को तैयार हैं। मेरे भाइयों 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 700 ऊंट 7 मर्तबा अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और 7 बार हजरत उस्मान गनी लब्बैक कहते हैं आए अल्लाह के रसूल मैं आपको 100 ऊंट दूंगा, मैं आपको अल्लाह की राह में 100 ऊंट दूंगा। हर बार 100 ऊंट अल्लाह की राह में देते चले जा रहे हैं। 7 बार अल्लाह की राह में दिया, 7 बार दिया, 700 ऊंट हो गए। 8वीं बार अल्लाह के नबी खड़े होते हैं तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया आए उस्मान बैठ जाओ, आए उस्मान बैठ जाओ, इसलिए कि तुमने अल्लाह की राह में इतना ज्यादा कुर्बान कर दिया है। मा जर्रा उस्मान मा अमिला अमलन बादल यौमी कत्तू। आए उस्मान, ओ लोगो, आए मजलिस में बैठने वाले सुनो, आज से उस्मान अगर कोई नेकी ना करेगा, आज से उस्मान अगर कोई जर्रा बराबर नेकी ना करेगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसे जन्नत दे करके रहेगा, इसलिए क्योंकि उस्मान ने आज 700 ऊंट की कुर्बानी दे दी है।
इसी को अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से माल और जन्नत, अल्लाह ने मोमिनों से उनके माल और उनकी जान के बदले जन्नत को खरीद लिया है। यानी इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दिया जाएगा, जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दिया जाएगा। और उसके बदले अल्लाह ने वादा किया, तुम जान की कुर्बानी दो, तुम माल की कुर्बानी दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत की कुर्बानी देगा। तुम दो तो सही, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। इसी को तो अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से उनके माल को भी, उनकी जान को भी। किस चीज के बदले? जन्नत के बदले। जन्नत चाहिए? जन्नत चाहिए? जन्नत चाहिए? माल की कुर्बानी तो दी नहीं जाती, यहां चाहिए। बाप की जागीर चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मिलती है जन्नत। हाँ मौलाना साहब चाहिए। मौलाना साहब नहीं बांट रहे हैं, उन वाले फिरके के नहीं है हम। हाँ भैया, फला पीर के मुरीद हो जाओ तो वो जहन्नम में फूंक मार देंगे तो जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी। कब्र में मुनकर नकीर आए तो खाली या गौस या रसूलुल्लाह कह देना तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं बट रहा है। हाँ मौलाना साहब जन्नत चाहिए, कुर्बानियां मांगती है। माल की कुर्बानी हम नहीं दे पा रहे तो जान की कुर्बानी क्या देंगे? मेरे भाइयों, गौर करिए कि साहबा इकराम ने ना तो जान को जान समझा, ना तो माल को माल समझा। और इन्हीं तमाम चीजों का खुलासा जो मैंने आपके सामने बयान किया है कि उस अंतिम महाऋषि के जो साथी होंगे वो किसी भी चीज की कुर्बानी देने को हकीर नहीं समझेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि हम क्या कुर्बान कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज की वो कुर्बान कर देंगे। ऐसे नबी के साथी होंगे। हम में से कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, मौलाना साहब इतने बड़े बड़े वाकयात बयान कर रहे हैं, 700 ऊंट, 1000 ऊंटों से लदा हुआ गल्लों का वाकया। मौलाना साहब हमारे पास तुम दिनभर की 200-300 दिहाड़ी कमाने वाले, हम 10-20 रुपए अगर देंगे तो हमारी क्या औकात, हम किस मुंह से देंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो एक वाकया सुना दूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, कितनी भी छोटी ही क्यों ना होने की उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। कितनी भी छोटी नेकी क्यों ना हो उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में बकरी का खुर भी हो तो अपनी पड़ोसन को देने से उसको हकीर मत समझो। कतराओ नहीं, अरे मैं बकरी का खुर, मामलात ऐसे आ जाते हैं, अरे यार फला वो दे रहा है, मैं ये दूंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा, फला लोग 1000-2000 दे रहे हैं, मैं 10-20 रुपए कैसे दे सकता हूं। तो कितनी ही छोटी क्यों ना होने की उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारे पास अगर बकरी का खुर ही क्यों ना हो, उस बकरी के खुर को भी लोगों को देने से गुरेज ना करो, दे दो, शर्माओ नहीं, दे दो। अब एक वाक्य सुनाता हूं, देखिए, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा क्योंकि 1.5 घंटा हो चुका है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि 6-6 महीने हो जाया करते थे हमारे यहां चूल्हा नहीं जला करता था, चूल्हा नहीं जलता था। हम लोग कभी कदार तो ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर गुजारा कर लिया करते थे, खजूर खाकर गुजारा कर लिया करते थे, और कभी ऐसा होता था कि आप पेड़ में पत्थर बांधकर गुजारा करा करते थे। जिस दिन गोश्त मिल जाया करता था उस दिन अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करा करती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं,
हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी बाहर गए हुए थे, अल्लाह के नबी बाहर गए हुए थे, मैं घर में अकेली थी। मेरे घर में एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी। मेरे घर में मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 बच्चियां थी। एक बच्ची दाएं हाथ में थी, दूसरी बच्ची बाएं हाथ में थी। उसने कहा अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। मैंने घर में देखा, कुछ ना मिला। दूसरा डब्बा खोला, कुछ ना मिला। तीसरा बर्तन खोला, कुछ ना मिला। सारे बर्तनों को खोल के देख लिया, कुछ ना मिला। सिर्फ एक खजूर मिली, एक खजूर। मैंने उस एक खजूर को उठाया, उस खजूर को लिया और उस मांगने वाली को दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने जब उस खजूर की हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने उस खजूर को दे दिया मांगने वाली को। हजरत आयशा कहती हैं मैंने उस खजूर को उस मांगने वाली को दे दिया। जब उसने उस खजूर को लिया, उसके 2 टुकड़े किए, उसकी गुठली को निकाल करके उसके 2 टुकड़े किए। एक को अपनी बच्ची को दे दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी बच्ची को दे दिया। वो दोनों बच्चियां खजूर खाने लगी, आधा आधा हिस्सा चबा करके खत्म कर दिए। उस साइला ने, मांगने वाली ने दोबारा सवाल किया क्या तुम्हारे घर में और खजूर है? हजरत आयशा कहती हैं मैंने कहा मेरे घर में सिर्फ एक खजूर थी जो मैंने तुमको दे दिया। हजरत आयशा ये मंजर देख करके रोने लगती हैं कि एक खजूर उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा पहली बच्ची को, दूसरा हिस्सा दूसरी बच्ची को, और रोते रोते अपने आंसू को पोंछती हैं। क्या देखती है कि वो साइला वहां घर से चली गई। इधर वो साइला जाती है, उधर से अल्लाह के नबी आते हैं, अल्लाह के नबी से पूरा वाक्या बयान करती हैं। अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, एक मांगने वाली मेरे घर पे आई, घर में सिर्फ एक खजूर था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि 2 खजूर थे, एक खजूर के 2 टुकड़े किए, एक पहली बच्ची को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दिया, और जो समुच्चा खजूर था वो औरत खाने चली। उन बच्चियों ने उस खजूर की तरफ लपके, उस खजूर के तरफ लपकती हैं जब बच्चियां, तो मेरे भाइयों उस औरत ने उस खजूर को अभी मुंह में ले नहीं जा पाई थी, बच्ची उस दूसरी खजूर की तरफ लपकती है। उस औरत ने उस खजूर को निकाला, उस खजूर के भी 2 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा पहली बच्ची को, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को भी दे दिया। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी से पूरा वाक्या बयान किया। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा जानती हो वो औरत कौन है? वो औरत बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है। जो औरत औलाद और बच्चों की परवरिश में आजमाई जाए और उसकी अच्छी तरबियत कर दे तो उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे भाइयों बताने का मकसद ये है कि एक खजूर जिसको हजरत आयशा ने देने से गुरेज नहीं करी, हकीर नहीं समझा। एक खजूर अगर नियत साफ है तो एक खजूर को राई के दाने के बराबर की नेकियों को अल्लाह पहाड़ के बराबर बना दे, और अगर नियत साफ ना हो तो पहाड़ के बराबर नेकी कर दो। आमिलतुन्नासिबा कि पहाड़ के बराबर नेकी करके लेकर के आओ, तुम्हारी नियत में खोट होगा, अल्लाह ताला उसको हवा मंसूरा, वो हवा बना करके उड़ा देगा, किसी लायक नहीं होगी। नियत साफ रखो, चाहे वो राई का दाना हो, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो पानी हो, उसको लोगों तक पहुंचाओ, किसी भी चीज को हकीर ना समझो। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों वक्त हो गया है, अब मैं अपनी बात को इसे खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम लोगों को नेक समझ और अकल की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हम लोगों ने जितनी भी बातें सुनी हैं उन सब पर अमल, सुनने से ज्यादा उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर रख तो ईमान पर रख, अब जब खात्मा हो